हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी इंडियन चैनल। और आज का टॉपिक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के ऊपर लेके आए हैं। लेकिन वी विल टेक इन मोस्ट ऑफ टाइम ऑन सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर्स। एंड एक्चुअली इस वीडियो में थोड़ा कंटेंट कम लिखा हुआ है। यदि डिस्क्राइब करके पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर पढ़। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो कंडक्टर है क्या? विच टाइप ऑफ मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट इजिली पासिस थ्रू इट? वैसा मटेरियल्स जिससे करंट इजिली पासेस हो सके। That means which have low resistivity and high conductivity. Example: gold, silver, copper, aluminium. And here silver is the best conductivity for electricity. And next, insulator. What is insulator? वैसा materials जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पासेस ना हो। कहने का मतलब एग्जाम्पल में रबर, प्लास्टिक, वुड, या that means we can say that which have high resistivity and low conductivity, this is called insulator. Semiconductor होता क्या है? What is semiconductors? Semiconductor कहने का मतलब है ना कि इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच का मटेरियल्स को सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो उसका डिफिनेशन, इट इज ए मटेरियल्स विच इलेक्ट्रिक करंट partially passes through it is called semiconductor. Example: elemental type of semiconductor में सिलिकॉन, जर्मेनियम। देन कंपाउंड सेमीकंडक्टर में इनऑर्गेनिक टाइप्स में हो गया कैडमियम सल्फाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड एक्सेट्रा। एंड ऑर्गेनिक में हो गया एंथ्रासाइन एंड ड्रॉप्ड पैथोलिसी एक्सेट्रा। एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स पायरोल या पॉली एनिलीन एक्सेट्रा। और एक चीज और, मोस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स बी यूज एलिमेंटल टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। बट आफ्टर दैट 1990s के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स बहुत ही कम मात्रा में यूज किए जाते हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ थिंग्स इन ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स एंड एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स ही यूज होते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर समझ में आ ही गया होगा। बट अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग एनर्जी बैंड डेप्थ थ्योरी के ऊपर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी के अनुसार प्रत्येक एटम के सेल में डिफरेंट लेवल की एनर्जी होते हैं, बोर्स का कहना था। और इस थ्योरी को इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द आउटरमोस्ट सेल एंड इनर मोस्ट सेल द्वारा एक्सप्लेन किया गया। और कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स को समझने के लिए फर्स्ट वैलेंस बैंड को समझना होगा, फॉरबिडन गैप को समझना होगा, और थर्ड कंडक्शन बैंड को समझना होगा। तो हम लोग वैलेंस बैंड को क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। यहाँ पे वैलेंस बैंड, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है आपका वैलेंस बैंड नीचे वाला, ये आपका कंडक्शन बैंड, और ये आपका बैंड गैप। और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, इसका टॉप, वैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का बॉटम के बीच का जो गैप है ना, उसी को हम लोग एनर्जी बैंड गैप कहते हैं या फॉरबिडन बैंड गैप कहते हैं। और कंडक्शन बैंड, द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। दिस इज कंडक्शन बैंड हियर। और इसके थ्रू हम लोग इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स को जानेंगे। यदि बैंड गैप ज्यादा होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो वो इंसुलेटर होगा। कैसे होगा? यदि यहाँ वैलेंस बैंड में एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, यानी कि हीट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स है जो जंप तो करेगा लेकिन कंडक्शन बैंड तक पहुंच नहीं पाएगा, और यहीं से इलेक्ट्रॉन्स है जो ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, ड्रॉप कर जाएगा यानी कि तो नहीं पहुंच पाएगा, तो कंडक्शन का प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो पाएगा। सेकंड, सेमीकंडक्टर को समझेंगे। यहाँ पर एनर्जी बैंड गैप जो है, फॉरबिडन एनर्जी गैप थोड़ा कम है, यानी कि यदि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा एनर्जी बैंड गैप, देन कंडक्शन होगा लेकिन पार्शियली, यानी कि उतना नहीं पास कर पाएगा जितना कि फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर्स, यानी कि कंडक्टर्स में ज्यादा करंट पास होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है जो उतना नहीं इसमें जंप कर पाया है। और तीसरा चीज, यहाँ कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स है जो इजिली जंप कर सकता है, क्योंकि ना यहाँ पर ओवरलैप्ड है, यहाँ पर बैंड गैप है ही नहीं, तो इसलिए ही ये कंडक्टर्स जो है जो सबसे ज्यादा करंट पास कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इजिली वे से एक एग्जाम्पल के थ्रू
थ्रू हम लोग सेमीकंडक्टर्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। Here you can see here one semiconductors materials and both ends connect wire, ये सिंगल लूप वायर जो कि बैटरी से इधर कनेक्ट है। ठीक है, जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली है तो करंट पासेस नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बल्ब है ग्लो नहीं कर रहा है, देख रहे हैं ना। और जैसे ही यहाँ पर हीट एक लाइटर के थ्रू इस सेमीकंडक्टर को हीट किया जा रहा है तो देन कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं आप, यहाँ कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ और यहाँ का बल्ब जो है ग्लो कर गया। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव है क्रिएट हो रहा है कि जैसे जैसे सेमीकंडक्टर्स में हीट बढ़ाएंगे तो कंडक्शन प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, बट कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता। कंडक्टर्स में ना जैसे ही हीट बढ़ाएंगे तो वहाँ रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा और उसके कारण फ्लो ऑफ करंट कम जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वहाँ, बट यहाँ सेमीकंडक्टर्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो चलिए, सेमीकंडक्टर्स जो है थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में एलिमेंटल एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, एंड इट इज प्योर सेमीकंडक्टर्स, और ये प्योर सेमीकंडक्टर्स है। ठीक ना। और जब सम इम्प्यूरिटीज सुटेबल फॉर्म में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में मिला दिया जाता है तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन जाता है। और यह करने से ना उसका कंडक्टिविटी है जो बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे फ्लो ऑफ करंट भी बढ़ेगा, इसमें फ्लो ऑफ करंट भी बढ़ जाएगा तेजी से। इसके अपेक्षा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अपेक्षा इसमें फ्लो ऑफ करंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट ज्यादा होगा। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। एंड वी नो दैट सिलिकॉन जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यदि पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज को मिला रहे हैं हम लोग, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज प्योर सेमीकंडक्टर्स यानी कि सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ इम्प्यूरिटीज के रूप में मिला रहे हैं। अभी मैंने कहा था कि जब इम्प्यूरिटीज को मिलाएंगे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन रहा है, और यहाँ पर मिला भी रहे हैं क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एन टाइप में सेमीकंडक्टर्स हैं। तो पेंटावैलेंट यहाँ पर मिलाएंगे, देन क्या होगा ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि पेंटावैलेंट यहाँ पर ज्यादा होगा और यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल कम होगा। और इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में ट्राईवैलेंट सेमीकंडक्टर्स को ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ मिला रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। इसमें हो गया एलिमेंट्स के रूप में एल्युमिनियम, इंडियम, ब्रोन एक्सेट्रा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज ए प्योर सेमीकंडक्टर्स इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और इसमें अनडोप्ड सेमीकंडक्टर भी इसको कहा जाता है, यानी कि इसमें अनडोप्ड कहें तो इम्प्यूरिटीज नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, और इसमें 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये कुछ ऐसा डायमंड के शेप में दिखता है, like crystal structure for carbon, silicon, germanium with respective lattice spacing, and 2D structure के फॉर्म में यहाँ पे सिलिकॉन सभी जगह यहाँ पर सिलिकॉन दिख रहे होंगे, यानी कि कहने का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि सिलिकॉन की जगह पर जर्मेनियम भी होता सभी जगह तो ये प्योर सेमीकंडक्टर ही होता। और हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स सभी के पास दिख रहे होंगे, सभी सिलिकॉन के पास। और चारों इलेक्ट्रॉन्स, चारों सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन्स जो हैं इक्वल मात्रा में देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहे हैं। 2 यहाँ 2 देख सकते हैं, और इस शेयरिंग को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, बट यहाँ पे डिफिनेशन देख सकते हैं। When a small amount, say a few part per million, suitable impurities is added to pure semiconductors, then जब ऐड कर देंगे प्योर सेमीकंडक्टर्स में सुटेबल फॉर्म में impurities, the conductivity of semiconductors is increased। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप, हम पहले भी बता चुके हैं। सो देख सकते हैं आप। तो चलिए हम डायग्राम के माध्यम से पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर, हियर वी कैन सी बोरॉन। ठीक है, बोरॉन
which have outermost orbit 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। outermost ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट ये दिख रहे होंगे, सेकंड एंड ये थर्ड। बट यहाँ पर एक होल बच रहा है, ठीक है। और होल के पास ना पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, जिसको यहाँ पर इनकम्प्लीट बॉन्ड सूचित किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्राइवैलेंट है, 3 है ट्राइवैलेंट, और जर्मेनियम सिलिकॉन टेट्रावैलेंट, यानी कि जिसके पास 4 एटम्स होंगे, ठीक है, 4 एटम्स। और यहाँ पर यदि यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, यानी कि 2 को करेगा तो कोवैलेंट, यानी कि इक्वल शेयरिंग करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। बट यहाँ पे ना ट्राइवैलेंट है तो एगो तो होल रह गया। तो होल यानी कि ज़्यादा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हम पहले भी कह चुके हैं, जहाँ पे होल ज़्यादा होगा तो उसको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ए हो गया। उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं, यहाँ पर पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर्स को जब प्योर सेमीकंडक्टर्स यानी कि सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, बट यहाँ पे सिलिकॉन के साथ इम्प्यूरिटीज कहें तो फॉस्फोरस को मिलाया जा रहा है, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बॉन्ड जब बना रहे थे दूसरे दूसरे एटम्स के साथ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स करके, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर किए यहाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर किए, बट एक इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री फॉर्म में पाया गया है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हो रहे हैं, क्योंकि होल्स तो यहाँ पर दिख नहीं रहा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन्स है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है जो होल्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।